ये बताइए 20 तारीख को जो मार्च निकलना है, जाएंगे आप? नहीं, मैं नहीं अब जाऊंगा। यहाँ पर मोहन भागवत जी के पोस्टर का क्या काम? जो लोग अपनी खिचड़ी इसमें बनाना चाहते हैं कि सब कुछ चावल बने हुए हैं, बस उसमें दाल डालो और तड़का लगाओ और खिचड़ी तैयार। ये मौका तो सीजेपी दे रही है ना? हाँ, सीजेपी मौका उनको दे रही है, तो उस मौके को अब लोग जो है वो कैश कर रहे हैं। प्रवक्ता है विजेता, उन्होंने सबसे पहले प्रेमानंद बाबा के बारे में गलत बोला। प्रेमानंद जी महाराज को आपने भाई कैसे बोल दिया? कि जो प्रेम भाई है या कोई भी है बाबा है, वो सब वही ब्राह्मणवाद के चट्टे बट्टे उन्हीं चीज़ों को फैलाते। फिर उसके बाद दूसरा, कुछ दिन के पहले कुणाल कामड़ा आए थे, उन्होंने भगवान माता सीता के बारे में रिलेटेड करते हुए कमेंट किया। सीता के पति का नाम ले लेके मीता के पति का पालन कर रहा है। फिर उसके बाद आज मोहन भागवत के बारे में। नमस्कार, आप 5 जने देख रहे हैं और इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं, जहां पर सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक चल रही है। यहां पर आके हम जो 20 जुलाई को प्रोटेस्ट होने वाला है, जो मार्च होने वाला है संसद भवन तक, वो जानने के लिए और यहां कैसा माहौल है ये जानने के लिए हम सीजेपी के प्रवक्ताओं से भी बात करना चाह रहे थे। और पिछले 1 घंटे से हम यहीं खड़े हुए हैं और यहाँ पर हमको कुछ प्रोटोकॉल समझाए जा रहे हैं कि अंदर जाने के लिए और बात करने के लिए परमिशन चाहिए। जिस वीवीआईपी कल्चर को लेकर, जिस परमिशन सिस्टम को लेकर और जिस चीज़ों को लेकर इन्होंने ये आंदोलन खड़ा किया और सो कॉल्ड ऑर्गेनिक ऑडियंस की ये सब बात करते थे, वो ऑर्गेनिक ऑडियंस देखिए यहाँ खड़ी हुई है। ये सारी ऑर्गेनिक ऑडियंस है और जो आपको स्टेज के उस पार दिखेगी वो सेलेक्टिव ऑडियंस है। और यही वो सवाल है जब कोई पूछता है, कोई मीडिया हाउस इस तरीके के सवाल पूछता है या कोई रिपोर्टर इस तरीके के सवाल पूछता है, तो उस पर ठप्पा लगा दिया जाता है गोदी मीडिया का। तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक और सेलेक्टिव ऑडियंस यहाँ पर कैसी है। कुछ लोगों से बात करेंगे आप? क्या आप ऑर्गेनिक और जो स्टेज के उस पार वाली जो सेलेक्टिव ऑडियंस की बात हो रही है उसको मानते हो आप यहाँ पर? नहीं, देखो मैं खुद का मानता हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं अपने लाइफ के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो अगर उसके लाइफ में कुछ हो गया, चाहे मारपीट हो चाहे कुछ भी हो, अगर एक केस उसके नाम पे दर्ज हो जाता है तो उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है। अगर आप ये चीज़ को मानते हैं, गवर्नमेंट भी ये चीज़ को मानती है। पर बिहार के जो सीएम बने सम्राट चौधरी जी, जो भी बने हैं, पहले तो नीतीश कुमार थे, अब सम्राट चौधरी बने हैं, तो वो किससे पूछ के बने? ना कोई जनता का निर्णय लिया है। यहाँ पर जब भी बात होती है ना, जब सवाल कुछ नीट से इतर जाते हैं ना, तो सवाल उठा दिए जाते हैं कि आप गोदी मीडिया हैं और आप नीट से या मुद्दे से भटक रहे हैं। मेरा भी सवाल आपसे सिर्फ इतना ही है, हम बिहार या बाकी राज्य या नहीं जा रहे हैं, हम नीट पे आ रहे हैं। इस नीट की ही वजह से, नीट पेपर लीक की वजह से ये आंदोलन खड़ा हुआ। यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं और अभिजीत दीपके ने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस आ रही है वो ऑर्गेनिक ऑडियंस है, लेकिन जब बैरिकेड के उस पार उस ऑडियंस को जाना है, वो यहाँ पर नोट्स बनवा रही है। उसके लिए भी 2-2, 3-3 दिन का उनको टाइम दिया जाता है। इवन मैं बात करना चाह रही थी 20 तारीख के संसद मार्च को लेकर, तो आधे घंटे से खड़े हुए हैं और कई सारे मीडिया हाउस के लोग अंदर जा रहे हैं। तो वो जो सेलेक्टिव जो अप्रोच है वो यहाँ दिख रही है। आप इसको मानती हैं? देखिए, नो डाउट हम भी यहाँ पर बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया वुमेन लॉयर एसोसिएशन की। हम भी आज वांगचुक से बात करने के लिए आए थे और यही कि जो 20 तारीख को अभी संसद पे बात करने के लिए हो रहा है कि यहाँ से मार्च निकाला जाएगा या आगे एक धरना, उसको एक बड़ा रूप दिया जाएगा, उसी के लिए हम बात करने के लिए आए थे। देखिए, मैं मुद्दे से भटकने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा सीधा नीट पे आ रही हूँ। जिस बात को लेकर ये सारा का सारा अभी यहाँ पर जो इकट्ठा हुआ है, पब्लिक इकट्ठी हुई है, ऑर्गेनिक बोला जा रहा है, जिस ऑर्गेनिक पब्लिक की बात की जा रही है, नो डाउट कि थोड़ा सा वीआईपी हमें भी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को दूसरी तरफ देखूँ, पहलू का हम सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, तो अगर हम वांगचुक जी की तबीयत के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये इसको सिस्टमेटिक किया जाए। ये वीआईपी कल्चर को हटाकर वहाँ पर जो लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, वाकई वो उनकी तबीयत को लेकर चिंतित हैं, उनके बारे में जानना चाह रहे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, उन सारी चीज़ों के लिए ही उनसे मिलने आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ को हटाकर उनको एक अप्रोच किया जाए। जो एक बड़ी पैमाने पे भीड़ हमने यहाँ पे देखी है जो आ रही है, उसमें बहुत बड़ा रीज़न सोनम वांगचुक हैं, जिस कारण लोग यहाँ आ रहे हैं। जब आप उनसे मुलाकात का या आप अपनी बात सेलेक्टिव लोगों तक पहुँचाएंगे और कुछ चूज़ करेंगे, इनसे बात करनी है, इनसे नहीं करनी, इनसे कल करनी है, इनसे परसों करनी है या इनसे नहीं करनी है, तो कहीं ना कहीं जो मोटिव ये कॉकरोच जनता पार्टी का हुआ था वो भटक रहा है और इसी वजह से सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए, नो डाउट कि जो एक मेन मुद्दे के साथ ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई है, वो अपने मुद्दे से भटक रहे हैं, ये हम भी मान रहे हैं। लेकिन हमारा अभी मेन मुद्दा ये है कि हम जो सोनम वांगचुक जी स्पेशली इस देश के यूथ को
यूथ के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं और 20 दिन से वो हंगर स्ट्राइक पर हैं। अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखते हुए वो क्या चाहते हैं, उनकी छोटी सी मांग है कि जो नीट का एग्ज़ाम हुआ, जो इस नीट के एग्ज़ाम के पीछे पूरा फेलियर सिस्टम है, उसको वो एक काउंटर करने की बात कर रहे हैं। तो हमें नहीं लग रहा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। अगर वो उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। ने बोला और यहाँ पर भी डे 1 से यही चीज़ चलती आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, पेपर लीक हो रहे हैं और वो एजुकेशन सिस्टम जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री सही से संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी मुश्किल से 10 मिनट पहले यहाँ पर एक पोस्टर उनके मंच से जारी किया जाता है जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक हैं डॉक्टर मोहन भागवत का है। मोहन भागवत सरकार नहीं चला रहे हैं, ना ही यहाँ की जनता ने मोहन भागवत को वोट देके प्रधानमंत्री बनाया है। और ये वो मंच है जहाँ पर नीट के बच्चों के नाम पर इतनी भीड़ इकट्ठा की गई है। सोनम वांगचुक जी एजुकेशन सिस्टम के सुधार को लेकर मंच पर बैठे हुए हैं और लगातार 20 दिन से उनकी हंगर स्ट्राइक चल रही है। तो ये चीज़ें क्या है? ये तो फिर वही चीज़ हो गई ना कि आप मंच दे रहे हो विपक्षी दलों को जो कि इंडी ब्लॉक का हिस्सा थे, और आज मोहन भागवत जी का पोस्टर लगाना, इसको कैसे देखती हैं आप? क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो आप बेहतरी से इस पेचीदा चीज़ों को समझ पाएंगे। जो लोग अपनी खिचड़ी इसमें बनाना चाहते हैं कि सब कुछ चावल बने हुए हैं, बस उसमें दाल डालो और तड़का लगाओ और खिचड़ी तैयार। ये मौका तो सीजेपी दे रही है ना? हाँ, सीजेपी मौका उनको दे रही है, तो उस मौके को अब लोग जो है वो कैश कर रहे हैं। यहाँ पर मोहन भागवत जी के पोस्टर का क्या काम? जब यहाँ पर सरकार की बात हो रही है, सरकार की भी नहीं, सिर्फ एक नाम जो पहले दिन से चल रहा है वो है धर्मेंद्र प्रधान, तो यहाँ पर क्या काम उसका? देखिए, मैं जहाँ तक समझती हूँ मोहन भागवत जी का यहाँ पर कोई काम नहीं है। उनके यहाँ पर जो भी पोस्टर आ रहे हैं उनका भी कोई काम नहीं है। यहाँ पर बीजेपी का कोई काम नहीं है, कांग्रेस का कोई काम नहीं है, आम आदमी पार्टी का कोई काम नहीं है। यहाँ स्पेशली एक पर्सन और एक गलत चीज़ के विद्रोह के लिए बात की जा रही है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ गलत है उसी को रिप्रेजेंट किया जाए और उसी चीज़ को बचाने के लिए, उस चीज़ को संभालने के लिए जो आज यहाँ पर यूथ इकट्ठा हुआ है, उनके लिए हमारी मॉरल ड्यूटी है। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन सभी सरकारों से है, मैं किसी पर्टिकुलर एक से बात नहीं कर रही हूँ। जो भी बच्चे आज जितने भी स्टूडेंट ने नीट का एग्ज़ाम दिया, अगर उनके लिए कोई भी जो भी सरकार है, उन सब सरकारों की क्या मॉरल ड्यूटी है? क्या बच्चे सिर्फ अपने 2 साल 5 साल अपने कैरियर के ख़राब करें, अपनी ज़िंदगी ख़राब करें, उसके बाद भी ये श्योर नहीं है कि उनको बच्चों को कहीं पर एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा? एडमिशन तो छोड़ दीजिए, अभी जो ये नीट एग्ज़ाम हुआ, बच्चे इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने हमें अप्रोच किया और इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक वो भी लगाया, PIL भी लगाया है इसी के लिए अभी। तो बच्चे इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो जो बच्चों ने सुसाइड किया है, जिन बच्चों ने बाहर की 3 साल से दुनिया नहीं देखी है, सुसाइड कर रहे हैं, इतना डिप्रेशन में आ रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम उस सिस्टम के अगेंस्ट यहाँ पर खड़े हैं। आपका नाम? मैं एडवोकेट डॉक्टर गीता। और भी लोग हैं, बात करेंगे हमसे। आपका नाम बताना चाहते? राम प्रवेश। कहाँ से हैं? मैं ये दिल्ली से आया हूँ, अभी न्यू अशोक। यहीं दिल्ली से ही रहते? नहीं, बिहार से हूँ, ऐसे पर्टिकुलर दिल्ली। क्यों आए हैं यहाँ, क्या कर सबसे और क्या सपोर्ट करने आए हैं या क्या देखने आए हैं? आपने एक अभी बात बोला कि ये कहीं ये भटक तो नहीं गए। नहीं, आपने ये भटकना नहीं, ये खुल गए हैं। इनका जो चीज़ें ताश के पत्तों में छुपाए हुए थे ना, धीरे धीरे ताश के पत्ते बाहर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले उदाहरण दूंगा, इनके जो प्रवक्ता है विजेता, उन्होंने सबसे पहले प्रेमानंद बाबा के बारे में गलत बोला। फिर उसके बाद दूसरा, कुछ दिन के पहले कुणाल कामड़ा आए थे, उन्होंने भगवान माता सीता के बारे में रिलेटेड करते हुए कमेंट किया। फिर उसके बाद आज मोहन भागवत के बारे में क्या बता सकती हैं? क्या ये बताएंगे कि प्रेमानंद बाबा इस देश के किस संस्थागत किसी पद पे हैं? वो सिंपल सिटीजन है, सिंपल नागरिक है। वो लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को, हम जैसे युवाओं को शिक्षा देते हैं, धार्मिक शिक्षा देते हैं। कोई क्या देश में धार्मिक शिक्षा देने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है? क्या प्रेमानंद बाबा ने नीट छात्रों के खिलाफ कुछ बोला? क्या प्रेमानंद बाबा ने किसी भी सरकारी संस्था को समर्थन दिया है? क्या प्रेमानंद बाबा बीजेपी को समर्थन करते? सिंपल एक इंडिविजुअल आदमी है जिनके सोशल मीडिया पे कितने लाखों फॉलोअर है, कितने क्रिकेटर्स उनके सामने आते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उनके खिलाफ बोल दिए। आज मोहन भागवत का क्या लेना देना था? आप पूरी तरीके से भटक रहे हैं। मेरे जैसे कई युवा जो 20-20 दिन से आ रहे हैं सोनम वांगचुक के लिए, जो इस जगह के अंदर सोनम वांगचुक के लिए आ रहे हैं, उनके समर्थन के लिए आ रहे हैं। आज मोहन भागवत के खिलाफ आप ये इस तरह का पोस्टर लगा कर, और अब मैं भी देख रहा था कि 5 जनवरी को जाने नहीं दिया जा रहा था। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा था? और लोगों को जाने दिया जा रहा था। यहाँ पर ये बताइए, 20 तारीख को जो मार्च निकलना है, जाएंगे आप? नहीं, मैं नहीं अब जाऊँगा, क्योंकि अब अगर इसमें लाखों लोग आने लगते, अगर इसके समर्थन में वैसे लोग भी आने लगते,
कौन आ रहे हैं समर्थन में? वही समर्थन में आ रहे हैं जो राम को, कृष्ण को, सबको गाली देते हैं। वही लोग समर्थन में आ रहे हैं और ये लोग राम कृष्ण को गाली देके लोगों को जुटा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन समर्थन में? यही राजनीतिक पार्टियां जो पुरानी पार्टियां थी, अगर ये अकेले से लड़ते, हम युवा इनके साथ हैं। 20 दिन से लोग युवा आ रहे हैं, 20 तारीख को हम क्यों जाएं फिर? आप जाओगे 20 तारीख को जो मार्च निकल रही है संसद भवन के लिए? मेरा इरादा था जाने का, बट आज का माहौल देखते हुए मेरा भी मन हट चुका है, क्योंकि मैं लो स्टूडेंट हूँ, मेरी भी जूनियरशिप चल रही है। मैं कोर्ट छोड़कर आज ये सोनम वांगचुक जी से मैं मिलने आया था, और से मतलब जो फेमस लोग हैं, जो पॉलिटिशियन लोग हैं, उन्हें ही एंट्री मिल रही है, हम जैसे को मिली नहीं रही। जबकि हम भी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के लिए ही ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जबकि मौका सबको मिलना चाहिए मिलने की। हम भी उनको सोनम जी से लगाव रखते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है शिक्षा को लेकर, तो हम उनसे ही मिलने आए, तो उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। नाम क्या है? नाम मोहम्मद साजिद है और मैं गाजियाबाद से केलावट्टे से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी कोर्ट की प्रैक्टिस छोड़ के अब नहीं आना चाहता। मेरा नाम आदि अग्रवाल है एंड मैं खुद मतलब मैंने जेई दिया है, तो मुझे पता है कि नीट एग्ज़ाम क्या चीज़ है। सो इट्स नॉट अबाउट कि एक एग्ज़ाम है, ये पूरा एक करियर है। नॉट जस्ट करियर, 2 साल की बात नहीं है, ये पूरे उनकी लाइफ का एक पूरा एक वो है कि एक पूरा वो। एंड इसमें भी अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर सकती स्टूडेंट्स को, तो फिर क्या ही वो है गवर्नमेंट का वो। मैं एक सवाल पूछूंगी, आपने जेई दिया है और नीट की सीरियसनेस भी सब समझते हैं, बट जो सीरियसनेस के साथ इस आंदोलन को खड़े करने की कोशिश की गई थी कॉकरोच जनता पार्टी के, सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो आपने भी देखे होंगे। आजकल का यूथ हर कोई सोशल मीडिया पर है। विजेता दहिया का डांस करते हुए स्टेज पर वीडियो हो गया, चाहे इंटरव्यूज़ वायरल हुए हों जिसमें ये कहा गया हो कि मैं दलित हूँ तो मैं बीजेपी को वोट क्यों दूँ। अभी कुणाल कामरा जो आए थे, जिनका एक वीडियो भी वायरल हुआ, सीता के पति को लेकर आ गए, तो आपको लगता है ये सीरियसनेस जो नीट और पेपर और ये शिक्षा को लेकर थी, वो डाइवर्ट होकर एक पॉलिटिकल टूल और पॉलिटिकल एजेंडा जो कि अगेंस्ट गवर्नमेंट है वो बनता चला जा रहा है? एक्चुअली ये देश अभी पूरा एजुकेटेड नहीं है, यहाँ पे अभी भी वो बहुत ज़्यादा लोग एजुकेटेड नहीं है। तो कोई भी अच्छी चीज़ भी होगी ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होता ही है जो उसको ख़राब करने के लिए हो। एंड ये सारी चीज़ें हैं। इट्स नॉट जस्ट कि वहाँ मतलब लोग आ रहे हैं, कोई भी अच्छी चीज़ हो उसमें आपको दिखता ही है। राम मंदिर है, अच्छा बना, उसमें भी फ्लॉज आ गए, तो फ्लॉज तो आने ही है। एंड यहाँ पे भी आ रहे हैं, बट हमें डाइवर्ट नहीं होना। जो मेन पॉइंट है वो है नीट एग्ज़ाम, एंड जो इसके लिए है जो बोल रहे हो ना, ये डाइवर्जन वाली बात ही लोग पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि आप खुद यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी खुद अपने मोटिव से डाइवर्ट हो गई है। क्योंकि आप बात कर रहे थे नीट की, पेपर की, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की, और आपके मंच से बातें हो रही हैं, नाम रहेगा अल्लाह का, इस तरीके की नज़्म गाई जा रही है जो कि विवादित है, और आप जानते भी हैं कि विवादित है, इस पर विवाद खड़ा होगा। साथ ही सीता के पति राम की, जबकि एक बड़ा सेंटिमेंट श्री राम भगवान से जुड़ा हुआ है, इस तरीके का मंच जब आप ही देंगे तो सवाल तो उठेंगे। मंच की बात नहीं है, लोग आते हैं, लोग पहले से अपने साथ दलील लाते हैं, पर अब वो वहाँ जाके क्या बोल रहे हैं उस पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। हम अगर यहाँ कंट्रोल नहीं है, लेकिन जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे आपसे कुछ काउंटर करना है, तो मैं आपको रोक के आप क्रॉस क्वेश्चन करूँगी। लेकिन अगर कोई बोल रहा है और सामने जो अभिजीत दिव के फाउंडर हैं वो ताली बजाएं इस बात पर, आप वीडियो देखिएगा यहाँ से जाने के बाद, वो ताली बजाएं, तो क्या होगा? अब आपको मैं बता दूँ कि कुणाल कामरा को इस वीडियो को लेकर FIR भी उन पर दर्ज हो गई हुआ होगा, एंड विच इज़ अ गुड पार्ट कि उन पे ऐसा FIR हुआ है अगर उन्होंने कुछ भी विवादित बोला है। बट फिर वही बात है कि हम उससे जो मेन हमारा पॉइंट है उससे डाइवर्ट कर रहे हैं। जो इंसान स्ट्राइक पे बैठे हैं, सोनम वांगचुक, वो इन सब चीज़ों को प्रमोट करे। क्या उन्होंने एक बार भी कहा कि ये सही हो रहा है? वो जिसके लिए कारण के लिए बैठे हम उस पर फोकस करें। यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं, सब अपने लिए आए हैं, कोई किसी के लिए नहीं आया। फॉर मी, मैं भी अपने के लिए आया क्योंकि मैंने जेई दिया है, एंड आई नो कितना स्ट्रेसफुल होता है, कितना ड्रेन आउट कर देता है। वो आपकी लाइफ का सबसे प्रीशियस टाइम होता है जो वो पूरा ड्रेन आउट कर देता है। एंड जो ये नीट का एग्ज़ाम भी हुआ था, इसके बाद एक बार आप खुद नीट दे के देखो, आपको तब समझ आएगा कि क्या होता है वो एग्ज़ाम। मेरी सिस्टर ने नीट दिया है, मेरे ब्रदर ने नीट दिया है, और वो पढ़ रहे, मैं समझ सकती हूँ। ट्रेन आउट होता मतलब कितना इसका जो प्रोसेस है वो कितना रिग्रेस है। एक स्टूडेंट होने के नाते प्रेजेंट में मत देखिए कॉकरोच जनता पार्टी है, मत देखिए धर्मेंद्र प्रधान है, आप क्या चाहते हो? मैं बस ये चाहता हूँ कि NTA थोड़ी अपनी जो गाइडलाइंस है, पॉलिसीज़ है, उन पे इम्प्लीमेंट करे, एंड जो इसके लिए जो मेन वो हैं लोग, वो इस पे थोड़ा अपना ध्यान दे। लाइक if it's धर्मेंद्र प्रधान, he should be accountable because he is the education minister। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर है तो उन पे सारी बात जा रही है। अगर कोई और जन है तो उस पे जाए, नॉट जस्ट अ नेम, ही होल्ड्स अ पोजीशन
जो उनको दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, एंड हम उनसे उनकी आइडेंटिटी नहीं छीन रहे, हम उनसे उनकी जो पोस्ट उनको जिसके लिए उनको बिठाया गया है उसके लिए बात कर रहे हैं कि भाई आप एजुकेशन मिनिस्टर हो, जब आप अपनी ड्यूटीज़ पे फेल कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभा पा रहे, तो व्हाट इज़ आपका फ़ायदा क्या है? आपको अपनी पोस्ट खाली करनी चाहिए, जो इसके लिए सही इंसान है उसको आना चाहिए।